Today we will study about abscissation और abscisic acid। एब्सिसिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म ABAB कहा जाता है। AB एब्सिसिक से और A से एसिड। अब ये लास्ट हार्मोन है। अभी हम जो स्टडी कर रहे थे 4 हार्मोन हमने स्टडी किया, टोटल 5 हार्मोन है जिनको ग्रोथ रेगुलेटर, फाइटो हार्मोन या हार्मोन्स का ग्रोथ हार्मोन से कहा जाता है, जिनमें से जो शुरू के 3 थे, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, ये तीनों जो थे ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन थे, और चौथा जो था स्पेशली फ्रूट राइपनिंग था, इथिलीन। अब लास्ट हम देख रहे हैं ये उन चारों से बिल्कुल हटकर उनसे उलट है। ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये ग्रोथ को रोकने वाला है। वो 4 जो थे वो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, लेकिन ये सब उलट करता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, इसकी भी प्लांट को ज़रूरत है, क्योंकि जब समर सीज़न होता है उस वक्त प्लांट के लिए बहुत मुश्किल हालात होते हैं, स्पेशली इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में जहाँ बहुत तेज़ धूप यानी बहुत हाई टेम्परेचर होता है और ज़मीन से भी पानी नहीं मिलता है, लैकिंग ऑफ वाटर। इस कंडीशन में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये एसिड काम करता है, एब्सिसिशन लेयर बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है तो इनसाइड कंजर्व हो जाता है, बॉडी से आउटसाइड रिलीज़ नहीं होता है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा धूप रहेगी तो जिस्म के अंदर का पानी भी सूखता है। जैसे हम हमारी एग्जांपल ले लो, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हम क्यों इतना पानी पीते हैं? वजह जिस्म के अंदर का पानी हर सेल का ही सूखने लगता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने की शक्ल में खारिज होते रहते हैं, जिससे पानी हर सेल में या जिस्म के अंदर पानी की कमी होने लगती है। इसीलिए आप देखो चक्कर आने लगता है, और डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, शक्कर नमक का पानी पीना है, या जो ORS पाउडर है, जिससे हमारा जो है तो बॉडी के अंदर शुगर लेवल, प्रेशर मेंटेन हो, है ना, वाटर मेंटेन हो। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो प्लांट हमारे जैसा तो सब लेंगे नहीं, इसीलिए अल्लाह ने उनके अंदर ये चीज़ दी है। यह एब्सिसिक एसिड होता है जो क्या करता है, जैसे ये प्लांट का है, ये ब्रांचेस हैं, ये लीफ की, यहाँ पर एब्सिसिशन लेयर, यहाँ एब्सिसिशन लेयर, ताकि जो मेन बॉडी है वहाँ पानी रुका हुआ रहे। अब देखो पत्ते सब झड़ जाते हैं क्योंकि पानी मिलते नहीं, उसके सेल सब धीरे धीरे मर जाते हैं, पत्ता सूख के गिर जाता है, जो डंठल होती है, डंठल भी टूट के गिरती है ना। तो ये एब्सिसिशन लेयर जो बनती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है समर में प्लांट्स के लिए। अब ये जो एब्सिसिक एसिड है इसको सबसे पहले कॉर्न और एडिकॉन्ट ने 1961 to 65 के दरमियान इन लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था। इन लोगों ने क्या देखा था कि कॉटन का जो प्लांट है उसमें शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल्स, शेडिंग यानी गिरना, कॉटन का जो फूल रहता है गोल गोल बॉल जैसा रहता है ना, जहाँ रुई दिखाई देती है, आपने कॉटन का देखा होगा ना प्लांट या फील्ड में, नहीं कुछ तो यही एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास, यहाँ आपने देखा होगा नेट पर, नहीं देखे होंगे तो आप डाउनलोड करके देख लेना कॉटन बॉल्स कैसे होते हैं। तो ये प्लांट में बनने के बाद गिर जाते थे, शेडिंग ऑफ यानी गिर जाते थे ड्यू टू केमिकल, है ना, एक केमिकल की वजह से। उसका नाम क्या है, एब्सिसिन फर्स्ट एंड सेकंड। उन लोगों ने इसका नाम एब्सिसिन फर्स्ट एंड सेकंड दिया। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था वार्निंग, उसने 1963 में आइसोलेट किया, निकाला एक सब्सटेंस, कहाँ से, बड से निकाला, जिसको उसने एकर नाम दिया, है ना, और उसको इंड्यूस किया बड डॉर्मेंसी में, है ना। कैसे बता रहा है कि ये एक साइंटिस्ट है वार्निंग, इसने क्या किया था, ये बड के अंदर आइसोलेट किया था, बड के अंदर से ये एकर, एंड दैट कैन इंड्यूस बड डॉर्मेंसी एंड नेम्ड एज डॉर्मिन। उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने बड के अंदर उसको इंड्यूस किया, डाला, तो उस बड के अंदर डॉर्मेंसी आई, जिसकी वजह से उसके अंदर ग्रोथ नहीं हुई, उसने उसका नाम डॉर्मिन दे दिया। तो ये दोनों ही केमिकल को, द टू आइडेंटिकल सब्सटेंसेस गिवन ए कॉमन नेम एब्सिसिक एसिड, इनको एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। अब इस प्लांट का हम देखेंगे जनरल एप्लीकेशन, इसका देखेंगे हम एप्लीकेशन क्या है इस प्लांट का। सबसे पहला देखेंगे जब ये अप्लाई होता है तो इट इंड्यूस और प्रोड्यूस डॉर्मेंसी, है ना, एकदम उलट आएगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हर हार्मोन जो था वो डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा था, तोड़ रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डॉर्मेंसी ला रहा है, उसके अंदर डॉर्मेंसी दाखिल करा, प्रोमोट या प्रोड्यूस या इंड्यूस डॉर्मेंसी, किसके अंदर, बड एंड सीड। अब देखो
इसकी एग्जांपल हम अपने घरों से ही ले सकते हैं। डॉर्मेंसी यानी रुकी हुई हालत, है ना, रेस्टिंग पीरियड सीड का। हमारे घर में जो अनाज रखे होते हैं, गेहूँ, चावल, दालें, चना, मटर, ये सब इतने दिन तक हम उसको रखे रहते हैं, लेकिन वो सड़ते नहीं हैं ना। तो ये डॉर्मेंसी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एहसान है। अगर ये डॉर्मेंसी नहीं होती तो जो सीड है हम उसको कभी सेव नहीं कर सकते। 10 20 साल जो होते हैं, बहुत सारे प्लांट के सीड जो होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं, उनके अंदर इतना लॉन्ग डॉर्मेंसी पीरियड होता है। तो अल्लाह का एहसान है, ऐसे उसने ये चीज़ बीज के अंदर रखी है ताकि इतने दिन रखे रहने के बाद भी वो पौधे हमको मिलते हैं, वो सड़ते नहीं हैं, उनके अंदर डीके का अमल, सेनेसेंस नहीं होता है ना। इसकी वजह यही एब्सिसिक एसिड होता है, जिसकी वजह से उस बीज में नमो यानी कि बीज की उपज यानी सीडलिंग्स नहीं आती हैं, जर्मिनेशन नहीं होता है। अब प्रोमोट एब्सिसिशन प्रोमोट यानी बढ़ाना, यानी ये एब्सिसिक एसिड को, एब्सिसिशन यानी रोकने के अमल को ये बढ़ाता है। ये जितना ज़्यादा परसेंटेज में रिलीज़ होगा तो ये जो सीड होती है उसमें ग्रोथ को, नमो को रोकने का अमल करता है, इसीलिए है प्रोमोट एब्सिसिशन। उसके बाद देखेंगे यहाँ है ग्रोथ रिटार्डिंग, ग्रोथ को रोकने वाला, रिटार्ड करना यानी रोकना, कम करना, खत्म करना। यानी इस ज़माने में जब ये एसिड रिलीज़ होता है समर सीज़न में, बहुत हार्ड कंडीशन होती है, प्लांट बस अपने आप को बचाने में रहता है कि कैसे भी ये मौसम निकल जाए। तो इस मौसम में ये मुसलसल इस सीज़न में रिलीज़ होता है और एब्सिसिक लेयर बनाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप देखते हैं अभी जो मौसम है बहुत सारे सर्दी का, लेकिन इस मौसम में भी आप देखेंगे बहुत सारे पौधों में जो आपके अतराफ़ में है, नीम का है, बरगद का है, पीपल का है, जामुन का है ना, या गुलमोहर है, सब में आप देखो पत्तियां झड़ रही हैं, डंठल भी सब गिर रही है, प्लांट ऐसे पुराना दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर लीफ है ही नहीं। अभी तो अगले हफ्ते आप आओगे हमारे कैंपस में, ही देखना कितना चेंज आपको दिखाई देगा इतने 7-8 महीने के बाद पौधे के अंदर हाइट और वेट। और उसके बाद ये जो मैं बता रही हूँ एब्सिसिशन की वजह से लीफ जो फॉल होती है, तो ये ग्रोथ रिटार्डिंग कहाँ रिटार्डिंग होती है, ना तो लीव्स नई आती है, ना तो फ्लावर नए आते हैं, ना तो फ्रूट आते हैं, जो रहते हैं वो भी गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, है ना। देन नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन प्रोमोट सेनेसेंस और एक्सेलरेट सेनेसेंस। एक्सेलरेट करना, उत्साहना, प्रोमोट यानी वही बढ़ाना, सेनेसेंस बढ़ाता है यानी सड़ने का अमल बढ़ाता है, डीके उसमें बढ़ाता है ना। वो जब सड़ने का अमल बढ़ता है, डीके इसमें बढ़ता है, तो जो पौधे के हिस्से होते हैं वो सब सड़ गल के ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डिक्रीज सेल डिवीज़न, है ना। डिले और इनहिबिट और डिक्रीज सब एक ही मीनिंग में। डिले यानी लेट करना, इनहिबिट यानी रोकना, डिक्रीज यानी कम करना। वही चीज़ के यहाँ पर जो होता है सेल डिवीज़न नहीं होता, बिल्कुल रुका हुआ था, सेल डिवीज़न नहीं होगा और सेल इलांगेशन नहीं होगा। मतलब वही कि प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, नमो नहीं हो रही है, यही एब्सिसिक एसिड की वजह से ये रुका हुआ है ना। नेक्स्ट है सप्रेस कैम्बियम एक्टिविटी। सप्रेस कैम्बियम एक्टिविटी इनहिबिट्स माइटोसिस और वेस्कुलर कैम्बियम। यानी क्या हो रहा है, ये सबसे मेन कैम्बियम है। कैम्बियम की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट कैम्बियम की ही एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, कैम्बियम को बनने ही नहीं देता। उसमें जो रीडिवाइड होते हैं सेल मेरिस्टेमेटिक होते हैं, उनको ये बनने नहीं देता, जिसकी वजह उसकी एक्टिविटी सप्रेस होती है। यानी असल में क्या इनहिबिट कर रहा है, माइटोसिस। अपने 11th में आपका एक चैप्टर था सेल डिवीज़न, जिसमें आपने स्टडी किया है 2 टाइप है सेल डिवीज़न की, जिसमें से एक है माइटोसिस जो सोमेटिक सेल में होता है, जिसमें एक सेल से 2 सेल बनते हैं। तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, माइटोसिस ही रोक देता है वेस्कुलर कैम्बियम में। जब वेस्कुलर कैम्बियम में माइटोसिस होगा नहीं तो उसकी एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी ना। इसके आगे है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। ये सबसे मेन है। ये कहाँ होता है, मेजॉरिटिकली ये ज़्यादा डेजर्ट एरिया में होता है। वहाँ पर क्या होता है, दिन के वक्त तो बहुत सख्त गर्मी होती है, रात के वक्त बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ ना ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज़ कर देते हैं एब्सिसिक एसिड। स्टोमेटा जब क्लोज़ होता है ना, तो यानी स्टोमेटा के ज़रिए क्या होता है, बाहर से गैसियस एक्सचेंज होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और सबसे बड़ा बॉडी के अंदर जो पानी है, जो वेस्ट वाटर है और एक्सेस वाटर है, वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ होता है। अब यहाँ तो इतनी हार्श कंडीशन है ना, अगर वाटर मुसलसल बॉडी से बाहर जाएगा तो डेथ हो जाएगी प्लांट की। तो ये क्या करते हैं, समर सीज़न में स्टोमेटा को ही क्लोज़ कर देते हैं, ना तो स्टोमेटा ओपन रहेगा, ना वाटर बॉडी से बाहर रिलीज़ होगा, है ना। इसीलिए स्टोमेटा से जब पानी जिस्म के बाहर, पौधे के जिस्म के बाहर खारिज होता है, ज़मीन से जज्ब किया हुआ रूट स्टेम, फिर ब्रांचेस से लीफ में आता है और यहाँ से स्टोमेटा से बाहर जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। इससे ये टर्म बनी है एंटी ट्रांसपेरेंट, है ना। एंटी ट्रांसपेरेंट यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, है ना। समर सीज़न में इसको स्ट्रेस हार्मोन कहेंगे। स्ट्रेस यानी प्रेशर, दबाव, तकलीफ ही होती है ना, पौधा बहुत तकलीफ़ में होता है कि ना तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ना वाटर मिल रहा है, ना पौधे के अंदर कोई नमी हो रही है, ना फ्लावर फ्रूट बन रहे हैं, कुछ भी नहीं, हर चीज़ रुकी हुई है, बस सिर्फ ज़िंदा रहता है लेकिन उसके अंदर कोई वर्किंग नहीं होती है। इसलिए उसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, है ना, रुकी हुई है हालत में। एक दबाव, एक प्रेशर रहता है पौधे के ऊपर। नेक्स्ट है इनहिबिटिंग फ्लावरिंग इन LDP बट स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन SDP। अब LDP और SDP आपको पहले भी बताई हूँ। ये प्लांट वाटर रिलेशन नहीं, इसी चैप्टर में आया प्लांट ग्रोथ में। लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है ना। लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, यानी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लॉन्ग डे प्लांट में जो फ्लावरिंग है उसको रोक दे रहा है और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कर रहा है। इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, यानी 15 से 17 घंटे का जो दिन होता है उसमें ये फ्लावरिंग को रोकता है, और जो 12 घंटे का दिन जैसे अभी हो रहा है 6 से 6 वाला, ऐसे इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है, नहीं इसमें फ्लावरिंग होती है उसकी वजह से। तो ये सब था एब्सिसिक एसिड की वजह से होने वाले असरात, इसका एप्लीकेशन, है ना। और ऊपर ये था इसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पर ये 5 हार्मोन कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कोरोना की वजह से इस चैप्टर में से सिर्फ यही ग्रोथ हार्मोन का पॉइंट था, बाकी सारे पॉइंट्स एलिमिनेट किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका 5 चैप्टर कंप्लीट होता है।